सो गाइस जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सो गाइस देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है, एक्चुअली वो क्वेश्चन नंबर 11 नहीं है, वो क्वेश्चन नंबर 13 है और वो गलती से मिसप्रिंटिंग में 11 नंबर लिखा गया है। तो आप उसको ध्यान से उस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए और इसका नेमिंग सही कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 प्लस एक्स माइनस वन, तो यहाँ से आप इन दोनों टर्म्स में से आप क्या करिएगा, एक्स स्क्वायर पहले कॉमन ले लो, तो यहाँ पे एक्स बचेगा, यहाँ पे बचेगा माइनस वन, और यहाँ पे प्लस वन कॉमन अगर हम लोग ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा एक्स माइनस वन। नाउ एक्स माइनस वन यहाँ नीचे में ऑलरेडी है, अभी कुछ भी नहीं करना है, सिंपल प्रोसीडिंग्स है ये सब, ठीक है। अब क्या होगा देखिए ध्यान से, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एज इट इज़, ठीक है। और यहाँ एक्स माइनस वन, क्योंकि ये आपको पता है मिड टर्म ब्रेक में हम लोगों ने कॉमन निकालना सीखा है बचपन में, और यहाँ पे ऑलरेडी क्या दिया हुआ है एक्स माइनस वन, तो इस हिसाब से ये एक्स माइनस वन और ये एक्स माइनस वन क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनली अब अगर आप देखें ध्यान से तो आपके पास क्या बच गया, आपके पास बच गया एक्स स्क्वायर प्लस वन, और ये ब्रैकेट में रहेगा और साथ में इसके dx भी रहेगा। अब आप अलग अलग इसको क्या करोगे, इंटीग्रेट लगा दोगे, तो क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस वन, हम लोग लिखेंगे नहीं क्योंकि वन लिखना या ना लिखना बात बराबर है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक्स टू दी पावर एन का फॉर्मूला में जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा एक्स के पावर एन प्लस वन, दैट मीन्स टू प्लस वन बाई टू प्लस वन, और यहाँ पे डायरेक्ट डी एक्स का क्या हो जाता है एक्स, तो एक स्टेप और जाएंगे हम लोग, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हम लोग लिखेंगे एक्स के पावर में थ्री अपॉन थ्री प्लस एक्स प्लस सी। याद रखने का बात क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोगों ने जो फार्मूला यूज़ किया उसको यहाँ ज़रूर लिख लेंगे हम लोग, क्या यूज़ किए हैं वो देख लीजिए। यहाँ पे हम लोगों ने यूज़ किया एक्स टू दी पावर एन का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स विच इज़ इक्वल टू एक्स टू दी पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन। तो गाइस ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हम लोगों ने ये फार्मूला यूज़ किया है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 12 पे ध्यान देते हैं ध्यान से एकदम, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, तो चलिए सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। तो वो लिखा हुआ है क्या, देखते हैं। सो गाइस आपके सामने लिखा हुआ है क्वेश्चन एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स प्लस फोर अपॉन रूट एक्स। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से सबको रूट एक्स से डिवाइड कर दीजिए, मतलब आपको क्या करना है सेपरेट कर लेना अलग अलग। तो यहाँ पे रूट एक्स हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम लोग थ्री एक्स अपॉन रूट एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा फोर अपॉन रूट एक्स, ठीक है। और सबके साथ आप ब्रैकेट जरूर लगाइए और यहाँ पे आप लिख लीजिए डी एक्स। ये सबसे ईजीएस्ट प्रोसेस है इस क्वेश्चन को बनाने का, ठीक है। फिर इंटीग्रेशन, अगर आप यहाँ पे देखें तो x का पावर 3 है यहाँ पे, और जब ये रूट एक्स है तो इसका मतलब x का पावर हाफ है, जो कि ऊपर जाएगा तो माइनस वन बाई टू हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या है 3x, और ये x ऊपर जाएगा तो माइनस वन बाई टू हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे 4 है और x ऊपर जाएगा तो माइनस वन बाई टू हो जाएगा, ठीक है। कुछ भी नहीं किया गया है इसमें, सिंपली क्या किया गया है, ये जो रूट एक्स है इसको ऊपर भेजे हैं, तो ये यहाँ रूट एक्स का मतलब क्या होता है, अगर आप ध्यान से देखिए तो रूट एक्स का मतलब क्या होता है एक्स के पावर में वन बाई टू, ठीक है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है। आप बैकग्राउंड साउंड्स को थोड़ा इग्नोर करिएगा क्योंकि अभी शादी का सीज़न चल रहा है बॉस, तो हर जगह अभी ढिचिक ढिचिक चल रहा है, तो आप ढिचिक ढिचिक पे गौर ना करके क्वेश्चन पे गौर करिए। तो इस दोनों का बेस क्या होगा, सेम है, तो पावर ऐड हो जाएगा। तो जैसे ही आप 3 में से 1/2 माइनस कर लोगे तो क्या बचेगा आपके पास 5/2 बचेगा। अब ये मैं आपको बता देता हूँ कैसे एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा। तो ये सिंपल कैलकुलेशन है। उसी तरह 3 यहाँ पे आ जाएगा आपका 1/2, कैसे, इसका पावर 1 है और 1 में से जब हाफ माइनस करोगे तो कितना बच जाएगा 1/2, और यहाँ पे आपका एज इट इज़ 4x माइनस 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये एकदम बेसिक सा क्वेश्चन था। अब हम लोग अलग अलग इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो चलिए फटाफट इंटीग्रेट कर देते हैं। तो देखिए x के पावर में 5/2 dx, ठीक है। 3 कांस्टेंट है, वो क्या होगा इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, तो 3 को बाहर ले लिया हम लोगों ने, और यहाँ पे x पावर 1/2 dx, फिर प्लस 4 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, माइनस 1/2 और dx, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे वही वाला फार्मूला कौन सा याद रखिए, ये वाला जो फार्मूला हम लोगों ने यूज़ किया है इसी फार्मूले को यूज़ करना है। तो चलिए अब देखते हैं इसी फार्मूले को यूज़ करके, ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, x के पावर 1/2 है, 5/2 है सॉरी, तो इस पर ध्यान दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, x के पावर में 5/2 प्लस 1, और यहाँ पे भी वही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x के पावर में 5/2 था तो 5/2 प्लस 1। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x टू दी पावर क्या हो जाएगा, 3 तो कांस्टेंट है बाहर चला गया है, ये ब्रैकेट में ज़रूर डाल दीजिए ताकि आपको क्या होगा प्रॉब्लम नहीं होगा। और x के पावर में 1/2 प्लस 1,
और 1/2 प्लस 1 यहाँ भी आ जाएगा, फिर प्लस 4 है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है x का पावर -1/2 प्लस 1 और -1/2 प्लस 1। चलिए अब थोड़ा सा इसको हम लोग आगे सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन को आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। क्या था यहाँ पे, x के पावर में 5/2 प्लस 1 बाई 5/2 प्लस 1, क्योंकि सिंपल फार्मूला है n+1 वाला, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसको आगे देखते हैं। तो अगला स्टेप देखेंगे ध्यान से। चलिए ध्यान से देखते हैं अगला स्टेप क्या दिया हुआ है। वही क्वेश्चन को आगे से देखते हैं, उसके आगे कैसे बनाएंगे उसको। तो इक्वल्स टू लिख करके, जैसा कि आपको पता था x के पावर में 5/2 प्लस 1 है, तो वो हो जाएगा आपका 7/2, और नीचे भी कितना आ जाएगा 7/2, फिर प्लस 3 बाहर है, और यहाँ पे अंदर में क्या हो जाएगा, x के पावर में कितना था 1/2 प्लस 1 मीन्स x के पावर में हो जाएगा आपका 3/2, और यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ भी आ जाएगा 3/2, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास यहाँ पे क्या था 4 था, और 4 में क्या हो जाएगा x के पावर में 1/2, और नीचे भी क्या लिखा जाएगा 1/2। ये कैसे आया आपको समझ में आ रहा होगा। बैक वाला जो इससे पहले वाला जो स्टेप है उस पर ध्यान दीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। तो फाइनली इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2/7 x टू द पावर 7/2, ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 2/3 x टू द पावर 3/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 इंटू 2, ये 1/2 है ना, तो रेसिप्रोकेट होके क्या हो जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा, 2 जो होगा वो ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 ऊपर जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x/1/2। सो फाइनली आपके पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 2/7 x 7/2, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ बच जाएगा 2 x टू द पावर 3/2, और ये हो जाएगा 4 2 जा 8 x 1/2, ठीक है। तो एकदम लास्ट आंसर जो आएगा आपका सब कुछ करने के बाद वो आ जाएगा 2/7 x टू द पावर 7/2, एंड ये 2 x टू द पावर 3/2, और ये हो जाएगा 8 x टू द पावर 1/2 प्लस c। तो बेसिकली ये क्वेश्चन था बहुत आसान, बट थोड़ा सा क्या था लेंदी था, तो इसीलिए इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करिएगा। सो गाइस देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है, और ये क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये आपका जो सेकंड पार्ट स्टार्ट किया हम लोग 7.1 का, वहाँ से हम लोग इसको पिक करते हैं। तो देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपके पास क्या दिया है, इंटीग्रेशन x³ + 5x² - 4 अपॉन x² dx। तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, सेपरेटली डिवाइड कर देंगे x² से, ठीक है। तो x³ / x² से क्यों करें, क्योंकि डिनोमिनेटर में x² दिया हुआ है इसीलिए, और कोई विशेष लॉजिक नहीं है इसमें। और बाकी एज इट इज़ पहले की तरह ही सॉल्व करेंगे, बहुत ही ईजिली सॉल्व हो जाएगा। बस ध्यान दीजिएगा आप, x² से x³ कटा, x² से x² कटा, और यहाँ पे आपके पास क्या बच गया x, यहाँ पे बच गया 5, और यहाँ क्या हो गया 4 x के पावर में -2 हो जाएगा और dx हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा अच्छे से, और उसके बाद फिर देखते हैं आगे कैसे बनता है। और ये देखिए ध्यान से, x dx, ठीक है, अंदर अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, +5 dx, और यहाँ पे -4 x टू द पावर -2 dx। क्या किया हम लोगों ने, आप अगर स्टेप देखें तो dx को सबके साथ मल्टीप्लाई करके सेग्रीगेट कर दिए अलग अलग। अब x dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x² / 2 प्लस 5 dx का 5x -4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x -2 + 1 बाय -2 + 1, और यहाँ पे ज़रूर ब्रैकेट लगाइएगा आप, ठीक है। एक स्टेप आगे और ले लेते हैं, तो x² / 2, ठीक है, और प्लस 5x -4, और x के पावर में क्या हो जाएगा यहाँ पे -1, और यहाँ भी क्या हो जाएगा -1। अब ये वाला -1 जो है, ये जो -1 दिख रहा है आपको, और ये माइनस, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा प्लस में चला जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा x² / 2, और ये प्लस 5x, और ये माइनस क्या हो गया प्लस, और 4 आ गया, और यहाँ पे आप x के पावर -1 है ना, तो आप इसको नीचे लिख सकते हैं 4x। तो ये आपका फाइनल आंसर, और प्लस साथ में c रहेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 11। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को लेकर के देखते हैं, और 14 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है उसको ध्यान से देख लेते हैं। इंटीग्रेशन 1 - x, और इसके साथ √x दिया हुआ है, ठीक है, dx। और आपको मैं बार बार बता रहा हूँ, अभी हम लोग न्यू बुक में एक्सरसाइज 7.1 कर रहे हैं, इंटीग्रेशन क्लास 12। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, √x को अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो √x - x √x
और यहाँ साथ में क्या लग जाएगा, dx लग जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला स्टेप देखते हैं। इसमें अगला स्टेप में क्या करना है, तो रूट एक्स को हम लोग क्या करेंगे, एज इट इज़ रूट एक्स dx लिख सकते हैं, और यहाँ माइनस, अब देखो x का पावर कितना है, यहाँ पे 1 है, और रूट एक्स का पावर मतलब x का पावर 1/2, तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 1 + 1/2, और यहाँ पे dx लिख सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे रूट एक्स हो जाएगा और dx, और यहाँ पे हो जाएगा x टू द पावर कितना, देखो ध्यान से 3/2 dx, है ना। तो चलिए आगे देखते हैं अब जल्दी से। रूट एक्स का इंटीग्रेशन कैसे हो जाएगा, सेम प्रोसेस चलेगा। यहाँ पे डायरेक्टली मैं इंटीग्रेशन का साइन हटा के डायरेक्ट मैं आपको बताता हूँ, x के पावर 1/2 + 1 बाय 1/2 + 1, और यहाँ पे हो जाएगा x के पावर में 3/2 + 1 बाय 3/2 + 1। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, देखिए अब यहाँ पे आपका हो जाएगा x टू दी पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस x के पावर में 5/2 अपॉन 5/2। ठीक है, चलिए अब एक और स्टेप आगे लेते हैं, तो ये रेसिप्रोकेट होके ऊपर क्या हो जाएगा, 2/3 x टू दी पावर 3/2, और ये हो जाएगा 2/5 x टू दी पावर 5/2 प्लस c। ठीक है, तो ये +5, ये प्लस सी कहने का मतलब आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो ये यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो कम्प्लीटली क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, तो ध्यान से देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन। बगल में भाई शादी हो रहा है और उन लोग मान ही नहीं रहा, आज ही सब कर लेगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन, और आप प्लीज़ इग्नोर करिए जो बाहर बज रहा है, जो भी कुछ गाना वाना या भजन जो भी बज रहा है आप उस पर ध्यान मत दीजिए, और क्वेश्चन में जो बता रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। तो रूट एक्स अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x के पावर में 2 मल्टीप्लाई x के पावर 1/2। देखो रूट एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स को आप याद रखिए, रूट एक्स जो होता है वो इक्वल टू होता है x के पावर 1/2। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, वही चीज़ हम लोग यहाँ भी कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर 2x मल्टीप्लाई रूट एक्स, और फिर यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 3 रूट एक्स, और साथ में जो है आपका एज इट इज़ dx लिखिए। ठीक है, तो ये मैं बार बार वही टाइप का क्वेश्चन कर रहा हूँ, इसीलिए अब थोड़ा सा फास्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 + 1/2, दैट मीन्स कितना 5/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x 3/2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3x 1/2, है ना, और यहाँ पे dx। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, अब 3x 5/2 अलग अलग कर लेंगे फटाफट, प्लस 2 कांस्टेंट है बाहर ले लीजिए, x 3/2, और dx लिखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, प्लस 3 क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से 3x 1/2 dx। ठीक है, और आगे देखिए फटाफट, अब यहाँ पे हो जाएगा आपका x 3 कांस्टेंट है बाहर चला गया, और x में हम लोग क्या करेंगे 5, ऐसे लिखते हैं x 5/2 + 1 बाय 5/2 + 1 प्लस 2x 3/2 + 1 बाय 3/2 + 1, फिर यहाँ पे हो जाएगा 3x 1/2 + 1 1/2 + 1। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं फटाफट, इसके आगे क्या करना है वो ध्यान देने वाली बात है। तो चलिए ध्यान देते हैं अब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 3x के पावर में हो जाएगा आपका 7/2, यहाँ भी हो जाएगा 7/2, यहाँ पे 2x के पावर में हो जाएगा 5/2, और यहाँ भी हो जाएगा 5/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x के पावर में 3/2 3/2। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं, एक और स्टेप बचा हुआ है उस पर ध्यान दे देते हैं फटाफट। ये रेसिप्रोकेट हो जाता है, मैं आपको बार बार बता चुका हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और बाई 7, और यहाँ हो जाएगा x 7/2, ये 2 एज इट इज़ रहेगा, फिर ये 2 ऊपर आ जाएगा बाई 5, और यहाँ पे हो जाएगा 5/2, और यहाँ पे भी वही चीज़ होगा 3, और ये 2 ऊपर चला जाएगा और बाई में 3x 3/2। एक्चुअली ये सब क्वेश्चन है आसान, बट थोड़ा सा क्या होता है, लेंदी होता है। ठीक है, लेंदी कहने का मतलब थोड़ा सा, मतलब इसमें थोड़ा ज़्यादा आपको कैलकुलेशंस करना होता है। 3 2 जा कितना हो गया, ये 6/7 x के पावर 7/2, 2 2 जा 4/5, और x के पावर में कितना हो जाएगा 5/2, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ क्या हो गया 2 2, और x के पावर में 3/2, है ना। सो फाइनल आंसर जो है 6/7 x 7/2 प्लस 4/5
एक्स 5/2 प्लस 2x 3/2 प्लस सी। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो गाइस क्वेश्चन देखिए 2x माइनस 3 कॉस एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स है। अब फटाफट इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप अलग अलग इसको लिख लो। तो 2x dx माइनस 3 कॉन्स्टेंट है, बाहर चला गया, क्या हो जाएगा cos x dx, फिर प्लस इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स dx। चलिए ध्यान से देखिए, अब 2 कांस्टेंट है, बाहर चला गया, x dx 3 cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x, तो डायरेक्ट हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे sin x प्लस ई टू दी पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है e टू दी पावर x, तो हम लोग क्या लिख लेंगे e टू दी पावर x, है ना। तो इस पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। और यहाँ पे हो जाएगा 2, फिर x का इंटीग्रेशन x²/2, फिर -3 sin x, और फिर क्या हो जाएगा प्लस ई टू दी पावर x प्लस सी। तो दिस इज़ द फाइनल आंसर। और आप चाहो तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट कर सकते हो। तो फाइनली जो होगा एकदम लास्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा x² - 3 sin x प्लस ई टू दी पावर x प्लस सी। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। और 17 क्वेश्चन नंबर को देखेंगे ध्यान से, जो कि दिया हुआ है इंटीग्रेशन 2x² - 3 sin x प्लस 5 रूट एक्स और उसका dx। ठीक है, पूरे का dx मतलब विद रिस्पेक्ट टू x। तो फटाफट आप क्या करिए, पहले स्टेप में अब आप, क्योंकि आपने ऑलरेडी 16 क्वेश्चन बना लिया है तो आपका दिमाग भी थोड़ा खुल चुका होगा। तो चलिए अब इसमें हम लोग थोड़ा सा शॉर्टकट्स भी यूज़ करेंगे। तो चलिए फटाफट करते हैं। 2 कांस्टेंट है, बाहर ले लिए, और x² dx। ठीक है, फिर उसके बाद -3 कांस्टेंट है, बाहर रख लिए उसको इंटीग्रेशन से, एंड देन इंटीग्रेशन sin x dx। उसके बाद +5 इंटीग्रेशन से बाहर और √x dx। ठीक है, बीच बीच में आप गाना का भी मज़ा लेते रहिए, पीछे बैकग्राउंड गाना भी चल रहा है भाई। यहाँ पे 2x² का क्या हो जाएगा x²/2, मतलब x² के लिए क्या करेंगे हम लोग, सिंपल 2 + 1 दैट मीन्स x 3/3। आप समझ रहे ना, x की पावर n था तो n + 1 हो गया, तो इसीलिए x टू दी पावर 3/3 -3 sin x का क्या होता है माइनस cos x, तो इसीलिए ब्रैकेट मैंने डाल दिया -cos x, फिर +5 √x है, तो √x का आपको मैं बता देता हूँ क्या हो जाएगा 1/2 + 1/1/2 + 1। ठीक है, तो एक और स्टेप आगे देखते हैं जल्दी से, ध्यान से। ठीक है, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए 2/3 x³ माइनस और माइनस ये हो गया प्लस, क्या हो जाएगा 3 cos x, क्या हो जाएगा 3 cos x, तो 3 cos x। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सीन है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे हो जाएगा 3/2 होता, क्योंकि यहाँ तो लिख लो पहले 3/2। ठीक है, और इस पे क्या हो जाएगा रेसिप्रोकेट होके 2/3 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ब्रैकेट डाल के अब यहाँ पे लास्ट आंसर आ जाएगा आपका 2/3 x³ प्लस 3 cos x प्लस 5 2 जा 10 10/3 x 3/2। ठीक है, तो ये आपका प्लस सी, ये हो गया आपका फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 17। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 फटाफट। इंटीग्रेशन ऑफ sec x ब्रैकेट sec x प्लस tan x dx। सबसे पहले आप अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा sec² x प्लस sec x इंटू tan x। हम लोग क्या कर रहे हैं, sec x को अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, और इसके साथ आप डायरेक्टली क्या डाल दीजिए dx डाल दीजिए, और अलग अलग क्या करिए इसको इंटीग्रेट कर लीजिए। इट्स वेरी इजी, तो एकदम इजी पीजी है, आप फटाक से बना सकते हैं इसको। बच्चों ध्यान दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 10x। अब sec² x किसका इंटीग्रेशन होता है, tan x का इंटीग्रेशन होता है। फॉर्मूला पता होना चाहिए, sec² थीटा इज इंटीग्रेशन ऑफ sec² थीटा किसका होता है tan x का, इसीलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया tan x। और sec x इंटू tan x किसका होता है, तो sec x का, तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दूंगा sec x, और प्लस सी लिखना ना भूले आप। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 18, जो मुश्किल से 30 सेकेंड लगा होगा बनाने में। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19 की ओर प्रोसीड करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। इंटीग्रेशन sec² x अपॉन cosec² x dx। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, sec² को कन्वर्ट कर लेंगे 1/cos² x में, और अपॉन साइन को cosec को कन्वर्ट कर लीजिए साइन में, तो ये क्या हो जाएगा sin² x। आपको पता होना चाहिए sec² थीटा बराबर क्या होता है 1/cos² थीटा, और cosec² थीटा बराबर क्या होता है 1/sin² थीटा। अब यहाँ पे dx रहेगा। चलो यहीं पे एक और स्टेप कर सकते हैं हम लोग। देखो स्टेप क्या रहेगा, तो ये अब रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब 1/cos² x। ठीक है, और उसके बाद ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये जब ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा sin² x/1। और यहाँ पे आप साथ में dx ज़रूर लिखेंगे, है ना, dx लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अब देखिए यहाँ ध्यान से,
अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग इस स्टेप के बाद यहाँ आ रहे हैं, तो साइन बाई कॉस क्या होता है, टैन थीटा होता है, तो टैन स्क्वायर एक्स डी एक्स। चलिए एक स्टेप और आगे यहाँ ले लेते हैं, टैन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। मतलब आपको आइडेंटिटीज़ यूज़ करना है जो आप क्लास 10 में पढ़े हुए हैं। तो टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। और अब आप यहाँ पे इजीली सॉल्व कर सकते हैं इसको, सेक स्क्वायर थीटा को अलग लिख लीजिए इंटीग्रेशन के साथ, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस डी एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स इसका इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स का, मैंने ऊपर ही बताया था आपको, तो टेन एक्स और यहाँ पे माइनस एक्स और साथ में प्लस सी, एग्जैक्टली याद रखिएगा, भूलिएगा मत। तो गाइज देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, अब हम लोग को इसको इंटीग्रेट करना है, बहुत ही ईजी इंटीग्रेशन है, फटाफट देखो इसमें क्या करना है, 2 बाई कॉस स्क्वायर को अलग अलग लिख दो, तो 2 बाई कॉस स्क्वायर एक्स फिर माइनस 3 साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स, अलग अलग लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यहीं से आपका आंसर आने वाला है बॉस, तो फटाफट इसको अलग अलग करके लिख लीजिए। अब 2 बाई कॉस 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ क्या लिख लेंगे 2 सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको, दिमाग क्या लगाना है, तो देखो यहाँ 3 है, 3 मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। अब यहाँ पे साइन एक्स, एक कॉस एक्स, यहाँ क्योंकि कॉस स्क्वायर एक्स है, यहाँ मैं लिखना कॉस स्क्वायर भूल गया था, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एकदम ध्यान से, है ना, बिल्कुल एकदम ध्यान नहीं छोड़ना है। तो यहाँ पे कॉस एक्स को एक बार लिख लीजिए, फिर मल्टीप्लाई 1 बाई कॉस एक्स। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है बॉस, उसको ध्यान से देखिएगा, है ना। क्या किए हैं, यहाँ तो डायरेक्टली 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा हो गया, बट यहाँ साइन बाई कॉस को अलग लिख दिए और एक कॉस बचे रह गया उसको अलग लिख दिए। ठीक है, तो इस पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखेंगे। चलिए अब इसके बाद आगे देखते हैं इस पार्ट को। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करने के बाद तो देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे, इंटीग्रेशन 2 सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, डी एक्स कर देते हैं इसको, है ना। और माइनस में क्या था अपने पास, माइनस में था अपने पास 3, कांस्टेंट था बाहर चला गया, साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे साइन बाई कॉस लिखा हुआ है, ये साइन बाई कॉस है, तो साइन बाई कॉस का मतलब टैन थीटा, तो इसीलिए हम लोग क्या लिख लेंगे उसको, टैन एक्स लिख लेंगे। और फिर 1 बाई कॉस क्या हो जाएगा, सेक एक्स, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, सेक एक्स, और यहाँ क्या हो जाएगा साथ में डी एक्स। ठीक है, चलिए अब ध्यान देते हैं यहाँ पे, तो 2 कांस्टेंट है बाहर चला गया और अंदर क्या बच गया, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और यहाँ पे 3 एज इट इज़ टैन एक्स और सेक एक्स डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे 2 सेक स्क्वायर एक्स इसका होता है, बार बार बता रहा हूँ मैं, टैन एक्स का, टैन एक्स लिख देंगे यहाँ पे, और 3 सेक एक्स इंटू टैन एक्स किसका होता है, सेक एक्स का, तो यहाँ पे लिख लेंगे सेक एक्स। अब साथ में क्या लिखना है दोस्त, साथ में लिखना है प्लस सी, सो दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो अब यहाँ तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 कर लिए। अब जल्दी से 2 क्वेश्चन और है उसको देख लेते हैं। प्रॉब्लम आ जा रहा है बट कोई नहीं, आपको क्वेश्चन में फोकस करना है, तो जल्दी अलग कर लेते हैं। रूट एक्स डी एक्स, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन 21 है, अंडर रूट एक्स प्लस 1 बाई अंडर रूट एक्स, और इसको हम लोग को इंटीग्रेट करना है, एंटी डेरिवेटिव निकालना है, तो एंटी डेरिवेटिव का मतलब ही होता है इंटीग्रेशन। तो रूट एक्स डी एक्स, और फिर यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 1 बाई रूट एक्स डी एक्स। ठीक है, तो चलिए अब ध्यान देते हैं फटाफट। रूट एक्स का इंटीग्रेशन मैंने पहले भी करके दिखाया है, क्या हो जाता है, एक्स के पावर में 3/2 अपॉन 3/2। कैसे आया ये आप मत पूछिएगा क्योंकि मैंने इससे पहले ऑलरेडी दिखा दिया है करके। प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका रूट एक्स है, तो रूट एक्स ऊपर गया तो कितना हो जाएगा, चलो यहाँ एक स्टेप और ले लेते हैं, एक्स के पावर में हो जाएगा यहाँ 1 माइनस 1/2। माइनस क्यों आया, जब कोई भी चीज़ डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर के पास जाता है तो वो माइनस में रहता है, माइनस में हो जाता है। कहने का मतलब अगर आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखते हो तो ये अगर ऊपर लेके जाएंगे तो ये -2 हो जाएगा, ये आपको पता ज़रूर होगा और आपने जूनियर क्लासेस में पढ़े भी होंगे। तो चलिए अब ये क्लास 12 है तो इतना बेसिक ज्ञान देना सही नहीं है, बट ठीक है कोई बात नहीं, 2/3 आपके लिए ही वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो 2/3 एक्स 3/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे वही सीन घटेगा, घटना वही घटेगा, -1/2 + 1 -1/2 + 1। ठीक है, सीन क्या चल रहा है, x टू दी पावर n, आपको याद दिला देता हूँ एक बार सीन क्या चल रहा है। सीन ये चल रहा है कि x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन जो होता है वो हो जाता है x टू दी पावर n + 1 बाई n + 1। तो इस सीन को जरूर याद रखिएगा। ठीक है, जैसे आप पढ़ते होंगे इंग्लिश में मर्चेंट ऑफ वेनिस, जूलियस सीजर, सारा सीन याद रखते होंगे ना भाई, उसी तरह हेलमेट हेमलेट क्या क्या सब चीज़ जो दिया हुआ रहता है उसी तरह ये सब भी याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को और बना देते हैं फटाक से। 2/3 x 3/2, और यहाँ पे प्लस x के पावर में 1/2 और यहाँ भी 1/2। तो एक स्टेप और ले लेते हैं यहीं पे आगे बढ़ा करके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/3 x टू दी पावर 3/2,
और प्लस यहाँ पे 2 इंटू एक्स के पावर 1/2। आप देखेंगे यहाँ पे बहुत बार रूट भी लिख देता है, तो रूट लिखने का ज़रूरत नहीं है हम लोगों को, रूट नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और प्लस सी साथ में लिखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन, दैट इज़ लास्ट क्वेश्चन 22 नंबर की ओर। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दिया हुआ है इंटीग्रेशन 4x³ माइनस 3x⁴ dx, और f2 पे मतलब फंक्शन जो है f2 पे 0 है, और आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसमें से एक करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो 4 कांस्टेंट है बाहर चला गया, x⁴ और dx। यहाँ पे आपका 3 कांस्टेंट है, 3 को बाहर निकालो और अंदर में लिख लो 1/x⁴ dx, ठीक है। चलिए अब इसको फटाफट कर लेते हैं, x⁴/4, तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे 3। आप इसको एक स्टेप और लेकर के जाएंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे x⁴ था जो कि ऊपर गया, तो क्या हो गया x⁻⁻4। एक एक स्टेप लिखना है बॉस, स्टेप मत छोड़िएगा, क्योंकि हर स्टेप का मार्क्स होता है बोर्ड्स में, ठीक है। x⁴ माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा x⁻⁻4 + 1/-4 + 1। अब आगे देखते हैं, x⁴ हो जा रहा है यहाँ पे, और यहाँ क्या हो जा रहा है 3x के पावर -3, और यहाँ भी -3 हो जा रहा है बॉस, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब क्या सीन घट रहा है इसमें, घटना क्या घट रहा है वो देखते हैं। तो x⁴ और यहाँ 3 से 3 तो कैंसिल आउट हो गया, बट ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये x के पावर -3 है तो ये हो जाएगा 1/x⁴। तो ये आ जा रहा है इंटीग्रेशन। बट बोला क्या था बॉस, बोला था कि f2 पे 0 होना चाहिए वैल्यू। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार वो भी कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि कितना क्या आ रहा है खेल, तो उसको भी समझ लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है कि f2 = 0, और यहाँ fx बराबर क्या दिया हुआ है 4x³ माइनस 3x⁴ हम लोगों ने इंटीग्रेट करके जो वैल्यू निकाला है उसको लिख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आपका जो इंटीग्रेटेड वैल्यू है वो आया हुआ है कितना, उस पर ध्यान देते हैं पहले, x⁴/1 + 1/x⁴। तो x⁴ गाइस यहाँ पे ध्यान रखिएगा बच्चों। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि x के वैल्यू को 2 पुट करेंगे, ठीक है। तो 2 के पावर में 4 + 1/2 के पावर में 3, ठीक है। फिर थोड़ा सॉल्व करके इसको देखेंगे, यहाँ पे 16, 2 × 2 = 4, 2 × 8, 2 × 16, और यहाँ पे 8 आ जाएगा, और यहाँ पे f2 का वैल्यू 0 है, ठीक है। और प्लस c भी चल रहा है साथ में, तो c को मत भूलिएगा बॉस, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 16 8 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 16 8 128, है ना, और यहाँ पे +1 हो जाएगा, ठीक है। 16 8 128 +1 प्लस c तो चलिए रहा है, और साथ में 0। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ध्यान उस बात का देना है आपको, तो 129 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 129 बाय यहाँ 8 प्लस c। तो यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है, आपको ध्यान यही देना है कि इस केस में c का जो वैल्यू है वो कितना आया, ठीक है। तो c क्योंकि यहाँ पे 0 था, तो c का वैल्यू जो है वो आ गया -129/8, ठीक है। अब हम इसी c का वैल्यू क्या करेंगे, ये जो आपका इक्वेशन आया था, आपको अगर याद होगा दिस इक्वेशन, इसी पे पुट कर देंगे c का वैल्यू, तब आपका ऑप्शन से मैच कर जाएगा। तो फटाफट हम लोग मैच कराते हैं ऑप्शन से, देखिए ध्यान से देखिए। तो हम लोग क्या लिख देंगे लास्ट लाइन में कि भाई जो आपका वैल्यू आया हुआ है वो आ गया x⁴ प्लस, ठीक है, 1/x⁴ प्लस c था, ठीक है। अब यहीं पे हम लोग क्या करेंगे, x⁴ प्लस 1/x⁴, और माइनस कितना डाल देंगे, माइनस यहाँ पे डाल देंगे 129/8, है ना, और ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। और इसी के साथ आपका ये एक्सरसाइज जो हो जाता है वो हो जाता है द एंड, ठीक है। फिर अगले में हम लोग अगला क्वेश्चन को पढ़ेंगे।